रखा कर अजय बच्चे हैं तू, क्योंकि बच्चे को दूध नहीं देना तो कम से कम चूपड़ी तो दे दे मुंह के अंदर। तू भी चूपड़ी लिया कर। लीडर होने के शौक देखते हैं। लीडर काजमी था, लीडर मौलाना नूरानी था। उन्होंने इजाज कॉन्फ्रेंसें की, गवर्नमेंट सऊदीया ने पाबंदी लगा दी कि ये मदीना शरीफ नहीं आ सकते। मौलाना ने बवक्ते विसाल उससे सिर्फ 2 माह मुझसे बात की। फरमाया मुझे 3 मरतबा सऊदी गवर्नमेंट ने कहा माजरत सॉरी बोल दो, जो तुम इजाज़ कॉन्फ्रेंसों में बोले हो उस पर सॉरी बोलो तो मदीना शरीफ आ जाया करो। तो कहने लगे, मैंने उनको जवाब लिख कर दिया। मैंने कहा मैं सारी ज़िंदगी मदीना शरीफ में खेला हूँ, बच्चा था तो वहाँ गया हूँ, हाज़िरी देता रहा हूँ, मेरी शादी मदीना मुनव्वरा हुई है। वापी से माजरत करके मैं मदीना जाने को भी तैयार नहीं हूँ, इसलिए किस मुँह से जाऊँगा वापी से माफ़ी मांग के? नहीं गया मैं। मुझे हजरत ने खुद बताया, कहने लगा मैं नहीं किया। कुछ लोग माफ़ी मांग के गए, लेकिन मुझे शर्म आती थी कि जाना तो है हुजूर के लिए, जब उनके गुस्ताखों के सामने झुक गए तो फिर जाने का फायदा क्या हो? नहीं गए। सुनियो, ये सिरे दी सट है, ये खेल तमाशा नहीं है, ये सिरे दी सट है। अब रह गया मसला आखिर में, फिर मेरी पूरी जमात बोली है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर कोई जोर नहीं दूंगा, लेकिन आपको बात हकीकी बताऊंगा जो हमारे अला वजहिल बसीरा समझ में आती है। वो ये है, अला वजहिल बसीरा को ज़्यादा भारी तो नहीं समझते, मतलब दिल की आंखों से जो हम देख सकते उस पर कह सकते। अला वजहिल बसीरा इसको कहते। बसीरत दिल की आंख है ना, बसारत सर की आंख है। अला वजहिल बसीरा ये है कि मौजूदा सिस्टम हुकूमतों का जब तक रहेगा आशिक सूली चढ़ते रहेंगे, आशिकों को फांसी मिलती रहेगी। मैं सही बात बता रहा हूं आपको। क्यों? सेनेट गूंगा शैतान, कौमी असम्बली गूंगी शैतान, सूबाई असम्बलियां गूंगी शैतान, किसी ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। ऐसी असम्बलियां मुंतखब करने वाले भी मुजरिम हैं। तुम ही वोट देते हो तो ये बनते हैं। अब सिर्फ नारे लगाते हो, नारों से कुछ नहीं होगा। वादा करना पड़ेगा तुम्हें कि आइंदा ये ना असम्बलियों में जो भी लोग बैठे हैं और उन्होंने आवाज़ किसी ने भी नहीं उठाई, फजल रहमान ने भी नहीं उठाई, जमात इस्लामी में नहीं। कुत्ता मर जाए तो जमात इस्लामी वाले तहरीक इस्तेकाक पेश कर देते हैं असम्बली में। अब सिराजुल हक जनाजे में भी शामिल हुआ, मेरे करीब ही पढ़ रहा था जनाजा। मैंने कहा क्या फ़ायदा, किस असम्बली में तुमने करारदाद की? तुम्हारे मेंबर सरहद असम्बली में भी हैं, पंजाब असम्बली में भी एक मेंबर है डॉक्टर वसीम, कौमी असम्बली में तुम बैठे हो, सेनेट में तुम्हारा बंदा है, एक आदमी ने भी आवाज़ नहीं दी। फजल रहमान के लोगों ने नहीं दी। पीपल पार्टी वालों का तो मरा हुआ ही जवाई था, क्योंकि सलमान उन्हीं का गवर्नर था ना। तो जरदारी एडे एडे दंद लेके तो दुबई बैठा है सिर्फ इस गल वास्ते कि ये काम होगा। नवाज शरीफ वो इनसे भी बदतर। क्यों? कि आज कोई उसके खिलाफ ना भी बोले तो ये तारीख का बदतरीन वजीर आजम है जिसके दौर में एक आशिक रसूल को फांसी दी गई। और मैं तो कसूर में भी ये नारे लगवाए, मैंने कसूर में भी ये नारे लगवाए थे। मैंने कहा था कि बोलो हैरत है भाई, हैरत है, गंजा बड़ा बेगैरत है। जोर से बोलो। बोलो हैरत है भाई, हैरत है, हैरत है भाई, हैरत है। नहीं ऐसे नहीं कहते। नहीं, अभी ये एक नारा तो पक लैन दो यार। एक तो ये गल बड़ी अजीब है, नारा वो होता है जो सब लगाए। आप नारे इतने पैदा करते जाते हो, को पहला लग नहीं रहा तो दूजा छड़ देते हो। तुम्हें नारे कब? नहीं ऐसे आफत जी ऐसे नहीं। देखो ना, हैरत का माना और होता है। अब ऐसे बड़े प्यार से ऐसे देखो, हैरत है भाई, हैरत इसको कहते हैं। मुझे आराम से बैठो जाके किसी भी होटल में, दूसरा आदमी चाय पी रहे थे, आप आहिस्ता से कहते भाई हैरत है भाई, हैरत। क्या किस बात की? गंजा बड़ा बेगैरत।
समझ नहीं आई, समझ नहीं आई। इस नारे का लुत्फ भी लो ना। मैं बड़े हैरत है भाई, हाथ भी ऐसे करो बखैर, हैरत है भाई, हैरत। क्योंकि जब तुम कहते हो ना हैरत है आम किसी भी बात में तो ऐसा करते हो, इसलिए इस पर भी कहो। मुझे नहीं, बड़े आराम से जनरल स्टोर पे गए हैं, क्या करना है ये है यार, क्रीम लैंड चले, उतने शीशे पे हाथ रख के भी कह सको ना, जरूरी है मैं शीशा तोड़ के ही आता उस पर हाथ रख के। हैरत है भाई यार। अगले कहते हैं किस गल की गंजा बड़ा बेगैरत है। अच्छा, अब मैं आपको एक पते की बात बताऊं। लोग कहेंगे कि देखो ये डगर चली हुई है तो ये कहते चले जाते हैं, गंजे का कसूर क्या है मैं वो बताऊंगा। ये बताना पड़ेगा, क्यों कि मैं दलील से बात करता हूं। अब कोई आदमी मुझे कहे कि जी उसका क्या कसूर है, तो कोर्ट ने फैसला किया, तो कोर्ट तो आज़ाद होता है, गवर्नमेंट के फैसले थोड़े करता है। तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट के अपील्ड बेंच ने भी उसके खिलाफ फैसला किया, गाजी साहब के खिलाफ। तो इसमें गंजा क्या करता? ये एक सवाल है आप पर, लो बताओ इसका क्या जवाब है। जब कोर्ट फैसला करेगा, सेशन भी, हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट का अपील्ड बेंच भी, तो गवर्नमेंट खुद ही इसके लिए क्या करती? अभी खामोश हो ना, मैं जवाब दूं इसका। जवाब ये है कि वो कुलचे बेचने वाला हरामी जो प्रेसिडेंट हाउस में तुमने बिठाया हुआ है, आखिरी रैम की अपील तो उसी के पास गई थी ना। तो कुत्तों के पिल्ले भी तू आजाद कर देता है जब तेरी मर्जी हो। रैम की अपील सुनता है। और बेईमान कुत्ते, तुमने अपील नहीं सुनी तो एक आशिक रसूल की नहीं सुनी। ये सारे फैसले होने के बावजूद आखिरी अथॉरिटी तो सदर था। सदर के पास जब मर्सी अपील गई है तो वो चाहता तो कहता ठीक है मैं अपने हक में इसको माफ करता हूं, लेकिन वो पता नहीं क्या, वो छोले मिला के क्या बढ़ाते हो, दही बल्ले बेचने वाला हरामी है। इससे भी ज्यादा मदकूक आदमी, मदकूक, मतरूक, महजूर, माजूर, मरदूद, मकबूल, ये है मसला। बात समझ आई आपको? यानी एक मौका ऐसा था जब कोर्ट के अलावा अगर आप छोड़ना चाहते तो छोड़ सकते थे। रैम की अपील तो आप पर हुई थी, आप कोर्ट के सजा के बावजूद भी रैम की अपील सुन सकते थे, आपने नहीं सुनी, नहीं सुनी। और आप समझते हो कि कोई नुकसान नहीं हुआ आपका? तारीख में लिख दिया गया, जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई। आशिक जिस दौर में फांसी चढ़े और चढ़े भी यार की मोहब्बत में, उस दौर के सुल्तान का मुंह काला हो जाता है। मुंह काला किया इन्होंने। लेकिन एक बात फिर कहूंगा कि इनको मुंतखब कौन करता है? आप, मुझे कितने लोगों ने कहा तेरा भाई एमपी है तो उसको बोल भाई इस्तीफा दे, अमीनुल हसनात शाह को कहो, करम शाह का बेटा है, वजारत से इस्तीफा दे, फलां दे। मैं पूछता हूं ये सारे लोग उस पार्टी में जाते क्यों हैं? अकेले 10-10 मरतबा इलेक्शन लड़े वो जमीयत के टिकट पर, मुंतखब नहीं हो पाते क्योंकि आप आशिक हो गंजों के, गंजों के आशिक हो। उनके साथ भी जो लग जाए वो मेंबर हो जाता है। अब भी आप करते हो, जो मर्जी करते फिरो, लेकिन इलेक्शन के वक्त आपने ये भूल फिर भी करनी है। मुझे पता है अभी तकरीरें बड़ी जोरदार की मेरे दोस्तों ने, मगर एक गलती फिर भी रह गई। पता है क्या? कि ये कहते हो कि आप गंजे को नहीं दोगे। भाई गंजे को नहीं दोगे तो कोई वाड़ों वाला तुम्हारा है कौन जिसको दोगे?
ये सवाल क्यों नहीं करते इन मुकर्रों से कि किसी ने देना भी है कि देना ही नहीं? घर रखने वाली तो ये चीज नहीं, देना तो किसी को ही है ना। समझ नहीं आई आपको? देना तो पवेगा ही ना। तो सवाल ये पैदा होता है, साहिबो सारी मिल्लत अजीब काम में लगी हुई है। जरदारी को भी नहीं देना, मिरवान खान को भी नहीं देना, नवाज शरीफ को भी नहीं देना, तो देना किनू है? अगर वह सानू ना नहीं याद, क्यों ना कोई जमात है मुकाबले में? तो ये क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ समझ आ रही है आपको? और कुछ समझ आ रही है कि कोई ना? ये तो ऐसे है जैसे कोई बैल कोल्हू का, बस उसको आंखें डब्बा दे के तो लगा दो, वही फिरता रहे सारी दिन। उन्हें कहा पेच की तई है, पेच आला तो उस कुत्ता ही कड्डे है पिछो, गल ही कोई नहीं, पानी आंदा ही कोई नहीं पिया, न तेल आ रहा है। बंदगाने खुदा, नवाज शरीफ नहीं चाहिए, हम तैयार हैं। जरदारी नहीं चाहिए, हम तैयार हैं। इमरान खान नहीं चाहिए, हम तैयार हैं। ठीक है जी। चौधरी शुजात भी नहीं चाहिए, है जी। हर मसले ज्यादा मिट्टी पाओ तो नहीं चाहिए, मगर देंगे किसे? किसे? किकर को, टाली को, किसे देंगे? आपकी तो जमात ही कोई नहीं। जमात है तो उसके कैंडिडेट कोई नहीं। अहले सुन्नत मसले की समझ आई आपको? आपको सियासी पावर की जरूरत है, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं कहूंगा कि एक नई सियासी जमात बनाओ, ये गलत है। सियासी जमातें 1970 से बनी हुई हैं। शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह उसके अमीर थे। आपने अल्लामा शाह नूरानी को मुंतखब किया 73 में खाने बाल के अंदर जामे नैतिया के इजलास में। कायदे अहले सुन्नत को कायदे अहले सुन्नत हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन साहब ने बनाया, उन्होंने बनाया, हजरत ने बनाया। हजरत को 1970 में अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया। वो पहले सदर थे। अल्लामा हज़ारवी से पहले अल्लामा अबुल हसनात सदर थे। अल्लामा अबुल हसनात से पहले अल्लामा अब्दुल अहमद बदायूनी सदर थे। और 1925 से इस जमात के सदर पीर जमात अली शाह साहब थे। अपनी तारीख तो याद करो। तहरीक पाकिस्तान में आपका सदर अल्लामा अब्दुल अहमद बदायूनी था। उनसे भी पहले 1925 में पटना कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा का सदर पीर जमात अली शाह साहब और नाज़िम आला मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी थे। तहरीक पाकिस्तान में मौलाना अब्दुल अहमद बदायूनी थे। उनके बाद अल्लामा अबुल हसनात कादरी थे। उनके बाद अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी थे। उनके बाद हजरत शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी थे। उनके बाद कायदे अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी थे। अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने मजहबी काम के लिए 2002 में इस फकीर को नाज़िम आला मुल्तान में बनाया और मियाँ अब्दुल खालिक साहब को अमीर बनाया। हम यूं ही नहीं बन गए कि आसमान से गिरे हैं जी, हम कौन है जी, हम नाज़िम आला हैं। बनाया किसने? अरे आप ही बन गए। साड़ी बेबे सानू बनाया, बेबे ने नहीं बनाया, सानू पहले कायद ने बनाया। बात समझ आ रही है? हमारी जमात मजहबी है, लेकिन सियासी जमात हमारी जमीयत उलमाए पाकिस्तान है। मैं उसके कायदीन को हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, मैं आपके सामने ये वादा करता हूं कि उन जमातों को एक करो। और मेंबर बनना बाद की बात है, पहले हर हल्के में कैंडिडेट तो दो। कैंडिडेट नहीं होगा तो लोग वोट किसको डालेंगे? अब मरहला फिर आपका आ गया। क्या आप मजहबी जमात को वोट देने को तैयार हैं? जो सेनेट में गूंगी शैतान बन के ना बैठे। ऐसा कोई भी मसला पेश आए तो जबान से बोले, क्योंकि अब जो लोग असम्बलियों से बाहर हैं उनकी बात तो कोई सुनता ही नहीं। कितने जुलूस निकले जी लाहौर में, मैं खुद उन जुलूसों में था। हमने ये नहीं किया कि हम इत्तेहाद ना करें। फिदायान ख़त्म नबूवत, सिरात मुस्तकीम, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत इकट्ठे जुलूस निकालती रही। किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया, आप भी नहीं करे। चेलम में भी जाएंगे, हम कोई इख्तिलाफ नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों,
इनमें से कौन सी जमात है जो हर हल्के में कैंडिडेट दे? जब कैंडिडेट ही नहीं तो वोट लेने का सवाल क्या? देने वालों को भी बाद में कहें, पहले तो खड़े करने वाले को कहे कि मेंबर ही नहीं, खड़ा ही नहीं हुआ तो वोट कैसे लेगा? और अगर खड़ा हो जाए तो अपनी इज्जत कैसे बचाएगा? क्यों कि सुन्नी कौम इलेक्शन के वक्त तो फिर भूल जाएगी मुमताज कादरी को। अभी जो नारे मले में तेरे बेशुमार बेशुमार वोट नहीं निकलेंगे, बल्कि मैं तो यहां तक देखता हूं कि गाजी साहब रिहा हो जाते और खुद निसार अली के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते तो मेरा अंदाजा यह है कि गाजी साहब की भी जमानत जब्त हो जाती। मैं गलत नहीं कह रहा। सुन्नियों का जो तर्ज अमल है ना, उसके पेश नजर मेरा अंदाजा है कि गाजी साहब खुदा जिंदगी देता तो उन्होंने लड़ना तो था निसार अली के मुकाबले में, क्योंकि हल्का वही बनता है ना उनका। निसार अली वजीर दाखिला के मुकाबले इलेक्शन लड़ता तो आबरू जाती उनकी भी। लोगों ने वोट नहीं डालना, बड़े 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 बुजुर्गों को 2-2 हज़ार वोट। मुझे कहते हैं जी इतने इतने लाख लोगों ने जनाजा पढ़ा, वोट क्यों ना देते? मेरे सामने जिंदा मिसाल पीर शबीर शाह साहब की है। कोई लाख बंदे ने उनका भी जनाजा पढ़ा है अफजाबाद स्टेडियम में, लेकिन वोट के वक्त जब उन्होंने नून का टिकट लिया तब भी 5,000 वोट सिर्फ निकला उनका। सियासी शऊर नहीं है आपका। माफ फरमाना, ये मौजू मुश्किल है। आप कहोगे हमारे ऊपर डाल दिया तुमने, डालेंगे हम। आप जान कैसे देगा जब तक वोट नहीं डाल सकते? आप जान देना बड़ी दूर की बात है, वोट नहीं डाल सकते। जान नहीं दो, अभी वोट डालो। वोट डाल के साबित करो कि जो मुमताज हुसैन कादरी के मिशन के मुखालिफ हैं हम उनको वोट नहीं दे सकते। ये है नारा कि तेरे खून से इनकलाब आएगा। वो इनकलाब इस तरह आएगा, इससे इनकलाब नहीं आएगा कि हर बंदा एक नई तकरीर कर दे, उसको मार डालो, इसको मार डालो, उसको मार डालो। अभी मैंने देखा कुछ दोस्त जनरल राहील शरीफ के खिलाफ भी नारा लगाते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जनरल बराह रास्त इस पर असरअंदाज नहीं हो सकता था। जनरल जिस महाज पे खड़ा है वहां भी खारजियों को उसने पकड़ा हुआ है। तो होश से रहो, बर करो, ख्याल करो। सिर्फ चंद महीने पहले तक पाकिस्तान में जो कुछ वो कर रहे थे, आपको अंदाजा है ना? इस तरह महाज मत खोला करो, ना समझ आती है आपको। जनरल इस वक्त भी खारजियों की गर्दन अगर छोड़ता है तो मुल्क के हालात फिर बिगड़ सकते हैं। बात समझने की कोशिश करो। सारे महाज खोल खोल के करोगे क्या करोगे? हुकूमत के खिलाफ 2 साल तहरीक चलाओ, लेकिन तहरीक ये चलाओ कि करिया करिया बस्ती बस्ती ये कहो कि इस सिस्टम को हम वोट के जरिए चेंज करेंगे। वोट क्यों? कि वरना पर्चे होंगे आप पर और आपकी हिम्मत टूटेगी। 2 साल में 1,000 गाली दे लो ना नवाज शरीफ को, उसको इतना गुस्सा नहीं आएगा अगर उसकी सीट चली जाए जितना गुस्सा आएगा। क्यों? कि इक़्तिदार वालों को सिर्फ अपना इक़्तिदार अजीज होता है, माँ बहन अजीज नहीं होती। जितनी मर्जी गालियां दे लो, बड़े बेगैरत लोग हैं। इसलिए तो मैं ये नारा लगाता हूं, आप उनको मेंबर बना लो, 1,000 गाली दे लो तो आप पर खुश हो जाएंगे। गालियों से उन्होंने कहा साडा कड़ा ना कस्सा हो गया, मेंबर तो बना दिया ना। इंतकाम लेने का तरीका यह है कि आशिकाने मुस्तफ़ा खुद लड़ो इलेक्शन। मैं नहीं कहता हूं चीचा वतनी बड़ा दूर है, मैंने थोड़ा इलेक्शन लड़ना है यहां से, लेकिन खुद इलेक्शन लड़ो, ठीक है? और वो सैयदजादे और वो पीरजादे, वो बुजुर्ग, वो मौलवी जो मेंबर बने और एक लफ्ज़ नहीं बोला, उन्होंने गाजी मुमताज़ हुसैन के हक़ में, और वो गद्दी नशीन है, आपको पता है, सारा अंदाज़ा है ना। आपका अपना यहाँ का मेंबर भी तो पीर है, साहिवाल की सीट से जो है। कोई किया उसने कुछ? बोलो ना, किया तो कभी पूछा आपने? तो मस्जिद में सिर्फ नारे लगाने के लिए हो। एक दफ़ा गड्डी रोक के इतने ही पूछो, जनाब साईं ये इस इशू पर कुछ नहीं करना था, पूछो तो सही ना। इसलिए सिर्फ गुस्सा नवाज शरीफ पर नहीं, इन सब की तरफ देखो और पहले कैंडिडेट ही वो खड़ा करो जो कैंडिडेट इश्क रसूल के लिए बात कर सकता, मोमिन हो, मुखलिस हो। गरीब हो तो कोई बात नहीं, गरीब हो तो मरकजी जमात अहले सुन्नत का जज्बा ये है जो पीर ज़कौड़ी ने रिफरेंडम में कहा था।
पीर साहब ज़कौड़ी शरीफ ने रेफरेंडम में ये कहा था मुस्लिम लीग के हक में कि सिर्फ वोट नहीं दो, नोट भी दो। तो खुदा की कसम सरहद के पठानों ने वोटों के भी ढेर लगा दिए, नोटों के भी ढेर लगा दिए। जो आदमी वोट डालने आता मुस्लिम लीग के हक में साथ 1 रुपया भी रख जाता। और शाम के वक्त कायद आज़म ने इस बात को तस्लीम किया। उन्होंने कहा सुन्नियों की जो तहरीक है मशाइख की, उसका इतना बड़ा काम है कि जितने वोट मिले हैं उतने नोट भी लोग दे कर गए। कैंडिडेट गरीब हो लेकिन पक्का सुन्नी हो, आशिक़ रसूल हो। ये मैं जमातों से, मेरा आपसे वादा है कि उनकी मीटिंग जब होगी मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि इनसे वोट रोकना ये आपका हक है। सब मुबल्लिग रोको, लेकिन रास्ता भी तो दिखाओ ना। इनको ना दो, फिर दो किसको? वो बंदे भी खड़े करो, पहले खड़े हो, फिर मेरा आपसे वादा है अगर सुन्नी की आदत खड़ी होगी तो वोट आप उनको देंगे? होश से फैसला करो, देंगे? देंगे? अभी भी कुछ लोग नहीं मान रहे, देंगे? नहीं, मुझे पता है नहीं देंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत। मेरी बात सुनो, ये इन बुजुर्गों की बात को मैं पसंद करता हूं जी, एप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मीनार पाकिस्तान से ज़्यादा मुक़द्दस जगह है जिस पर मैं आपसे वादा ले रहा हूं। ये खुदा का घर है, मस्जिद शरीफ है, इसके अंदर मैं आपसे वादा ले रहा हूं। रह गया मीनार पाकिस्तान, अभी 2 दफ़ा आपको बुलाना है वहाँ। नवंबर इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले 2 आएंगे और नवंबर में हमारी कॉन्फ्रेंस होती है। मेरा आपसे वादा है मीनार पाकिस्तान पर 2 दफ़ा इलेक्शन से पहले आपको बुलाएंगे। नवंबर की कॉन्फ्रेंस हम हुए या ना हुए, ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मरकज़ी जमात कॉन्फ्रेंस करेगी इस पर और ये मसला भी उसमें उठाएगी और अहले सुन्नत से वादा लेगी कि मुमताज़ हुसैन कादरी के खून के जो गद्दार हैं किसी पार्टी से भी हों, सुन्नी के वोट के हकदार नहीं। जोर से बोलो, हकदार नहीं। और जिसने वोट नहीं देना क्योंकि उसका चाचा एमपीए है या एमएनए है, वो हाथ ही खड़ा ना करे, वो हाथ ना खड़ा करे। जिसने वोट सिर्फ सुन्नी बेस पे देना है वो हाथ खड़ा करे मस्जिद के अंदर। जिसे नहीं देना वो ना करे, क्योंकि ऐसी अपनी कब्र खराब ना करे। मैं ज़्यादा मजबूर नहीं करता, ना बाई फोर्स बात कर, मैं तो ईमान के लिए बात कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। सुन्नी बेस पे वोट का इस्तेमाल कर। बाहर भी देखो भाई, वो किधर गए फोटोग्राफर? हमारे एक बुजुर्ग थे, वो बाहर वालों का भी फोटो ले ले, जितने लोग हैं यहाँ। हाथ कर किए बाहर वालों ने? नहीं किए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। ये हल है, ये हल है। अगर आपकी सियासी पावर नहीं है, कुव्वत नहीं है मजहबी, तो उस वक़्त आवाज़ बुलंद करने वाला कोई नहीं होता। इन्हीं कलिमात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु आपकी कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें दुरुस्त फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। सलाम एक मिसरा पढ़ो, सलाम पढ़ो। मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम, शमए बज़ में जिसने तासीर की, खत्म तासीर की, जिसने तासीर की, खत्म तासीर की, उस गाजी की तुरबत पे लाखों सलाम मुस्तफा। या इलाही सदक़े ज़ुल्फ़े रसूल, ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल। हजरात ऐलान से बात फरमा लें दुआ से पहले।
जिगरगोशा गजाली ज़मा, जिगरगोशा गाजी दौरान हुजूर क़िबला सैयद सजाद सईद काज़मी शाह साहब क़ज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए हैं। तमाम दोस्तों को मुत्तले किया जाता है। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। हुजूर क़िबला सैयद सजाद सईद काज़मी शाह साहब विसाल फरमा गए हैं। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाए। भाई दोस्तों, ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि कायदीन एक दूसरे को धक्के दे के कायदीन पे गिरा दें। कायदीन का जितना आप अदब करेंगे उतना फैज़ ज़्यादा मिलेगा। आप पीछे पीछे हो जाएं, हवा भी लगने दें, एक एक बंदा मुसाफा करे। ये कौन सा तरीका है? आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हजरत पीर साहब दुआ करते कर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। रब्बना अवसिलना इला इंतिहाई जमीअ मक़ासिदि खैरिना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही अंत मक़सूदुना व रिज़ाका मतलूबुना आतिना महब्बत ज़ातिक व मारिफत सिफ़ातिक। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।